नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर में जो एसएससी के द्वारा क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं उनके लिए आप ऑब्जेक्शन कैसे डाल सकते हो। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को एसएससी के पास तक पहुंचा सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत है। एक चीज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जिस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन डालोगे ना, अगर वो क्वेश्चन गलत होता है तो उसका नंबर सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऑब्जेक्शन डालने हैं। यदि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऑब्जेक्शन डालोगे तभी जाकर एसएससी का ध्यान जो है इस क्वेश्चन पर जाएगा। अन्यथा यदि ऑब्जेक्शन की संख्या कम रहती है तो एसएससी को भी ये लगेगा कि स्टूडेंट अवेयर नहीं है, तो ये शायद वो फिर किसी को नंबर ना दे। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऑब्जेक्शन को डालना है। तो सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल साइट पर जाना है। आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो ssc.nic.in लिखकर भी। और यहां पर जब आप आओगे तो लेटेस्ट न्यूज कॉलम के अंदर आपको क्लिक करना है आंसर की अलोंग विद कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पीडीएफ खुलकर आएगी। इस पीडीएफ को जब आप नीचे करोगे तो नीचे आपको एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्जाम आपका सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको दो दिए हुए हैं, एक तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो हुआ था ड्राइवर से पहले और एक ड्राइवर का। तो आपको ड्राइवर का सेलेक्ट करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर दोगे तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक हेयर करना है। क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर और पासवर्ड आईडी डाल देनी है। जब आप पासवर्ड और रोल नंबर डालोगे तो लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद आपका इस तरह से पूरा ये सिस्टम खुल जाएगा। जब ये खुलेगा तो आपको साइड में रेज ऑब्जेक्शन का भी ऑप्शन मिलेगा। हाँ भाई, एक बात और बता देता हूँ आप सभी लोगों को कि ये जो रेज ऑब्जेक्शन का ऑप्शन है ये आपका मोबाइल में ओपन नहीं होगा। हो सकता है गूगल क्रोम के अंदर ओपन हो जाए, लेकिन नॉर्मल मोबाइल में ओपन नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि लैपटॉप या कंप्यूटर से ही आप ऑब्जेक्शन को डालें। तो जब आप रेज ऑब्जेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये पेज आपके सामने खुलकर आएगा। कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 कैंडिडेट कैन सबमिट रिप्रेजेंटेशन बाय डिपोजिटिंग ₹100 पर चैलेंज, कि आपको 100 रुपए चालान के रूप में जमा करने होंगे। और एक बात ध्यान रखना, ये 100 रुपए जो हैं हर क्वेश्चन के लिए आपको नहीं देने हैं, केवल एक बार 100 रुपए डिपॉजिट करने हैं। उसके बाद आप कितने भी क्वेश्चन पे जो है ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। और एक बात ये भी ध्यान रखें कि क्वेश्चन बिल्कुल सही दिया हुआ है एसएससी ने, जिस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है, कुछ बच्चे उस सही क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्शन में डाल रहे हैं। तो ऐसा ना करें, जो क्वेश्चन गलत है उसी को ही आप ऑब्जेक्शन के रूप में डालें, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा, आपके ऑब्जेक्शन सारे रद्द हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको क्लिक करना है प्रोसीड फॉर पेमेंट पे। इस पेज पे क्लिक करने के बाद आपको सीधा रिडायरेक्ट कर देगा एसबीआई ऑनलाइन के पेज पे। यहाँ से आप 100 रुपए का चालान जब कराओगे, यहाँ से आप 100 रुपए का चालान जब आप पे करोगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट इस पेज पे पहुंच जाओगे। इस पेज पे पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है, यहाँ पे अपनी शिफ्ट डालनी है, कौन सी शिफ्ट थी आपकी, किस शिफ्ट में आपने पेपर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी क्वेश्चन पेपर आईडी डालनी है, जो भी आपकी क्वेश्चन पेपर आईडी होगी जब आप एग्जाम दे रहे थे या जब आपने अपनी आंसर की मिलाई होगी तो उस पर क्वेश्चन पेपर आईडी लिखी हुई है, वो क्वेश्चन पेपर आईडी आप यहाँ पर डाल दोगे। और नेक्स्ट जो ये ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन में क्या डालना है। तो नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन का मतलब है, इसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि जिस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन डाल रहे हो उसका नेचर कैसा है, क्या उसके ऑप्शन गलत हैं या वो क्वेश्चन ही गलत हैं, या एक से ज्यादा क्वेश्चन या एक से ज्यादा ऑप्शन उसके राइट दिए हुए हैं। इनमें से जो भी प्रॉब्लम आपको लग रही है उस क्वेश्चन के साथ, तो वो ऑप्शन आप इसमें सेलेक्ट कर दोगे। उसके बाद आप इसमें रीजन सेलेक्ट कर लेना और फाइनल में आगे यहाँ पर आप सबमिट कर दोगे। तो इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्शन चला जाएगा एसएससी के पास। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोगों का ऑब्जेक्शन डलना चाहिए, तभी जाकर आप सभी लोगों को फायदा मिल सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है कंपटीशन की भीड़ में एक या आधा नंबर भी बहुत वैल्यू रखता है, और इस चीज का पता जब लगता है जब आप आधे या एक नंबर से मेरिट में रह जाते हो। तो इसलिए आपके जितने भी नंबर है भाई, उसमें नंबर ऐड ही तो होंगे, कोई घटेगा तो नहीं तुम्हारा ऑब्जेक्शन डालने से। तो क्यों डर रहे हो भाई, दबा के ऑब्जेक्शन मारो, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी का ध्यान तभी जाएगा इसकी तरफ जब आप ऑब्जेक्शन को दबा दबा के ऑब्जेक्शन वहां पर डालोगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को सारी चीजें जो है इसमें समझ में आ गई होंगी। और अगर फिर भी नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा देखो और ऑब्जेक्शन डालो, दोबारा देखो ऑब्जेक्शन डालो। चाहे एक एक स्टेप आपको देखकर ही ऑब्जेक्शन डालना है, लेकिन ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही डालना चाहिए और गलत क्वेश्चन पे ही ऑब्जेक्शन डालना, सही पे मत डालना, ये बात तय है। ठीक है, कभी आप सही पे ऑब्जेक्शन डालो उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
तो क्वेश्चन जो गलत होगा उस पे ही ऑब्जेक्शन डालना है। कुछ बच्चे उस पे भी ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं जो वो दोहरे मोड वाला क्वेश्चन था। भाई वो क्वेश्चन और आंसर बिल्कुल सही दिए हुए हैं, उस साइन का मतलब दोहरा मोड ही होता है, उसका आंसर बिल्कुल सही दिया है एसएससी ने। तो गलत क्वेश्चन पर ही ऑब्जेक्शन डालना है आप सभी लोगों को, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों की बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आगे भी आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।